अब उठ रहा है श्रद्धा हत्याकांड से पर्दा। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक छापेमारी। काली थैली में छिपा है हत्या का राज। आखिर कौन है वो तीसरा जिसने रची पूरी हत्या की साजिश? तीसरा खोलेगा हत्या का राज। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझ रही है। 5 दिनों की रिमांड में आज एक दिन गुजर गया, लेकिन अभी भी 4 दिन बाकी हैं। हत्यारे आफताब की निशानदेही पर गुरुग्राम में छापेमारी हुई। उसी की निशानदेही पर काले थैले में हत्या के सबूत भी मिले हैं। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, लेकिन जिस तरह पुलिस की एक्टिविटी थी उससे साफ होता है कि पुलिस के पास बहुत अहम सुराग हाथ लगा है। साथ ही पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि आखिर हत्या के पीछे आरोपी का मकसद क्या था। साथ ही ये भी पता लगा रही है दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, हिमाचल से लेकर मुंबई तक कितनी लड़कियों से इसके संबंध थे। यानी कहीं ना कहीं वो भी चेहरे बेनकाब होंगे जो आफताब के संपर्क में रहे होंगे। बहरहाल पुलिस अभी किसी भी सबूत का जिक्र नहीं कर रही है और न ही नाम का खुलासा आखिर किसके इशारे पर ये हत्या हुई है। अब आपको बताते हैं श्रद्धा के साथ कितनी बर्बरता करता था हत्यारा आफताब। श्रद्धा के दोस्तों और उसके चैट को देखे तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आफताब अक्सर नशे में रहता था और साइको भी था। कई बार नशे की हालत में श्रद्धा की पिटाई भी कर चुका था। 1-2 बार श्रद्धा इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन लिविंग रिलेशन की वजह से मामला जस का तस बना रहा। अगर उसी वक्त पुलिस एक्शन में आती तो शायद आज श्रद्धा इस दुनिया में जिंदा रहती और आफताब जेल में होता। श्रद्धा के दोस्तों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ऐप के जरिए आफताब कई लड़कियों के संपर्क में था। यानी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लड़कियों को फंसाना और उनको अपना शिकार बनाना आफताब का शौक था। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि आखिर श्रद्धा की क्या मजबूरी थी जो वो चाहकर भी आफताब से दूर नहीं जा पा रही थी। कहीं वो श्रद्धा को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था, क्योंकि 15 से 16 बार दोनों के बीच मारपीट हो चुकी थी। कई बार तो उसने श्रद्धा का गला भी दबा चुका था। अंतिम समय में यानी 18 मई को भी मारपीट हुई थी और आफताब गांजे के नशे में था। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आफताब ड्रग्स, कोकीन और गांजे का नशा भी करता था। आफताब ने श्रद्धा से शादी का वादा भी किया था, लेकिन उसके नशे की वजह से श्रद्धा हमेशा डरती थी। आफताब के परिजनों ने भी उसे कहा था कि अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम भी मनोरोगी हो जाओगी। एक तुम ही हो जो इतनी देर तक आफताब के साथ रह रही हो। अगर तुम शादी करती हो तो वो बेहतर इंसान बन जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आफताब साइको है। कहीं ना कहीं ये इशारा इस तरफ भी जाता है कि आफताब कहीं किसी और लड़की को तो अपना निशाना नहीं बनाना चाह रहा था, इसलिए पुलिस कई राज्यों में इसकी तलाश कर रही है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस हत्याकांड में मास्टरमाइंड अकेले आफताब नहीं है। हो सकता है कि इस हत्याकांड में तीसरे की भी एंट्री हो, वो भी कोई लड़का या फिर आफताब की कोई महिला दोस्त हो सकती है, क्योंकि कई लड़कियों से आफताब के संबंध थे और कई लड़कियां तो उसके कमरे पर भी जा चुकी थी। 4 दिन पुलिस के पास और हैं, लेकिन पुलिस को यकीन है कि इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी वो सुलझा लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि श्रद्धा और आफताब के बाद किसका नाम सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत आज, पंचकुला। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले।